नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बलरामपुर के शंकरगढ़ ब्लॉक में एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल के टीचर और विद्यार्थियों से चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग पर हर खबर संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा सभी ने, आपको सुनाते हैं। 14 जुलाई को इसको भेजा गया था और ये कल शाम 6:04 में लैंडिंग हुआ। और इस इसरो के जो चेयरमैन हैं वो एस सोमनाथ करते हैं और ये जगह बहुत उबड़ खाबड़ है। और इससे पहले भी भारत में इससे पहले 2 बार और चंद्रयान भेजा गया था और ये हमारा तीसरा चंद्रयान था। और जो कल 6:04 में जो साउथ पोल में लैंडिंग किया, जो बहुत ही उबड़ खाबड़ था, फिर भी उसमें सफलतापूर्वक लैंडिंग किया। हाँ सर, अब चंद्रयान 3 एक चंद्रमा पर भारत ये चाहता था कि उसका चंद्रयान चंद्रमा पर लैंड करे, क्योंकि इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश अपने चंद्रयान चंद्रमा पर भेज चुके थे और उनके यान चंद्रमा पर लैंड कर चुका था। लेकिन 2019 में हमारा चंद्रयान 2 गया था और वो 1.2 किलोमीटर पहले ही क्रैश हो गया चंद्रमा की सतह पर आने से पहले। लेकिन चंद्रयान 3 इसमें सफल हुआ। कल ही 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और हम अपने इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। जो पिछली असफलता को भुलाकर उन्होंने दोबारा पुनः प्रयास किया और इस प्रयास पर हम सफल हुए। इस पर सभी देशवासियों को बधाई हो और आने वाले समय में हमारे विद्यार्थी इसमें अपना करियर बनाएं और वो भी बहुत आगे जाएंगे। इससे बच्चों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी और देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे जाने में और भी ज्यादा प्रेरणा भी मिलेगी और सहयोग भी मिलेगा। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद पूरे देश में जश्न और उत्साह का माहौल है। वहीं इसरो की इस सफलता के बाद आज पूरा भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो वहीं इसी बड़ी सफलता के मद्देनजर धर्मजयगढ़ के एसडीएम स्वामी आत्मानंद स्कूल के शिक्षक, प्रिंसिपल और छात्रों से चर्चा की गई। वहीं एसडीएम ने कहा कि यह बहुत बड़ा मिशन था जो सक्सेसफुल हुआ है। आगे का चंद्रमा का आधा हिस्सा फुल डार्क है, जिसे अब निसंदेह जानने समझने में आसानी होगी। ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है भारतीय स्पेस रिसर्च के लिए कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है और ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश है जो हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमने सॉफ्ट लैंडिंग किया है। और आमतौर पे चंद्रमा का हिस्सा काफी झुका था और उसके माध्यम से हमको काफी भौगोलिक जानकारी मिलेगी। जिस प्रकार चंद्रयान 1 में जो सबसे पहले चंद्रमा पर पानी होने की पुष्टि की थी, जिसकी बाद में नासा ने भी उसकी महत्व स्वीकार की थी। वैसे ही उम्मीद है कि चंद्रयान 3 के माध्यम से हमको चांद की जानकारी मिलेगी और भविष्य में ऐसे ही हमारे स्पेस रिसर्च के काम इसमें आगे होते रहेंगे और हमारी उपलब्धियों का दुनिया को मिलती रहेगी। और हम सब ने देखा कि कितने मुश्किलों के पश्चात भी इसरो ने चंद्रयान का लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर कराया। ये अविस्मरणीय है, अतुलनीय है। हम उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। ये 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पे अपने कदम रखे हैं। शायद हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, इसकी उम्मीद है और समस्त देशवासियों को और इसरो को बधाई है। कल भारत ने चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग कराया। पहले तो इसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही ये बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाली हमारा पूरे दुनिया का पहला देश है, जो कि भारत है, जो कि एक इतिहास रच चुका है और इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को। और इससे हमारे आगे वाले भविष्य में रिसर्च के फील्ड में काफी मदद मिलेगा। जी, चंद्रयान 3 की सफलता बताते हैं। Chandrayaan 3 was successfully launched in July, but it was successfully landed on yesterday at 4 minutes past 6 p.m. and this is landed on South Pole of the Moon. India is the first country to land at South Pole of the Moon, and this is very proud to all Indians and very congrats to ISRO. थैंक यू।
सर, सबको पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा चंद्रयान 3 सब सेफ लैंडिंग हो चुका है। मतलब चांद का सबसे क्या बोलते हैं एकदम गहराई भाग में हम लोग का चंद्रयान 3 पहुँचा है। साउथ पोल का नाम है उसका। तो चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद पूरे देश में जश्न और उत्साह का माहौल है। इसरो की इस सफलता के बाद आज पूरा भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लोग एक दूसरे को संदेश भेजकर बधाई दे रहे। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर गरियाबंद के स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और शिक्षकों ने भी इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सभी वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई प्रस्तुति दी है। देश के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। साइकिल से शुरू हुआ ये सफ़र हम आज चांद तक पहुंच गए हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड का मोमेंट था। हमारे स्कूल में सारी व्यवस्था की गई हमें लाइव दिखाने के लिए ये प्राउड मोमेंट, और हमारे देश में सभी को बहुत प्राउड फील हुआ। हमें इसरो में जाकर ऐसी और भी चीज़ों को हमें मतलब हमारा योगदान भी हमें देना चाहिए फ्यूचर में इसरो में जाकर के। बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था। हो रहा है कि हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इसके पहले भी चंद्रयान 2 किए थे लैंड, वो नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ गलतियों के कारण यह लैंड नहीं कर पाया था, और इस समय वो गलती को ना दोहराते हुए चंद्रयान 3 बहुत ही अच्छे से लैंड हुआ है मून पर। इससे हमारे पूरे इंडिया को बहुत ही हमारे लिए प्राउड मूवमेंट था। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक हिस्ट्री रचा गया है इस ये कार्य करके। धन्यवाद देना चाहूँगी साइंटिस्ट लोगों का, इसरो हमारी टीम का, कि जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके आज हम लोग पहले साइकिल में लेके जाते थे मिसाइलों को, लेकिन आज चांद तक पहुँच गए हैं। और साउथ पोल में ये फर्स्ट लैंडिंग हमारा है भारत का। और मैं चाहूँगी कि जैसा लोगों को मतलब ये बताया जा रहा है कि जो मेहनत होती है वो रंग जरूर लाती है, तो जिस हिसाब से हमारे साइंटिस्ट लोग आज चांद में पहुँच गए हैं, उसी तरह हम भी अपने बच्चों को यही समझाना चाहेंगे कि आप इतनी अच्छी मेहनत करो कि आज सब जगह नाम रोशन कर सको। चाहे वो किस प्रकार से बच्चों को तो ये है कि मतलब उन लोग का जो मन है अब सिर्फ साइंटिस्ट बनने में ही है कि हम भी कुछ करना चाहते हैं मैडम, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो हम भारत में जन्म लिए हैं। यहाँ के हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही मेहनत किया ताकि हम चंद्रमा पे एक बार और पहुँच सके। जिसके वजह हम लोग दूसरी बार पहुँचे थे उसमें हम लोग असफल रहे, पर इस बार निरंतर कोशिश करते करते हम लोग इस बार पहुंच चुके। ये बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए। हम लोग कल देखे और हम फील किए कि हमारे देश के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था वो, और हमारे स्टेट के लिए भी। और हम लोग अपने स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स करते हैं जिन्होंने हमें हमारे स्कूल में भी दिखाने के लिए थैंक्स बोल रहे हैं। और हमें बहुत प्राउड फील हुआ क्योंकि हमारे देश में कोई साइंटिस्ट उतना बड़ा आविष्कार किया था, और वो 6:04 पर वहाँ लैंड हुआ है। और वहाँ एक बार और हुआ था जिससे हमारे देश को 400 करोड़ की नुकसान हुआ था, और इस बार होता तो 800 करोड़ का नुकसान होने को था। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ईंधन की हो रही बचत, शोरगुल से भी मिल रहा निजात है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 लागू की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत वाहनों की खरीदी में शासन द्वारा प्रति वाहन मूल्य का 10% या अधिकतम 1.50 लाख रुपए जो भी कम होगा छूट प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। प्रदेश सरकार है बताई कि वृक्षारोपण करो सगुन पेड़ की तो आमदनी ज्यादा मिली, तो मैं वृक्षारोपण करे हूँ। सरकार 10,000 जैसे सालाना है, अभी पेड़ से बहुत ज्यादा फायदा मिली। और खर्चा पानी भी करे हूँ, लेकिन ऊपर से बहुत ज्यादा 10 गुना भी मतलब फायदा हो सकता है। वो ही मतलब एक लिए प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। IDTR यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों को ड्राइविंग और ट्रैफिक के संदर्भ में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नवा रायपुर में IDTR संस्था का निर्माण किया गया है। नवा रायपुर स्थित इस IDTR में अब तक
12,663 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन वाहन चालकों की ड्राइविंग सुरक्षित होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। महिलाओं के जीवन में आया है एक नया सवेरा, हुई है तरक्की, मिला है अधिकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में है भरोसे की सरकार। बीते 4.5 सालों में मुखिया के दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व से प्रदेश की महिलाओं के जीवन में आया है एक नया सवेरा। हर क्षेत्र में महिलाओं को बेहतरी और उन्नति के लिए किए जा रहे हैं अतुलनीय प्रयास। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 लाख से अधिक अति गंभीर बच्चे कुपोषण से और 1 लाख से अधिक महिलाएं एनीमिया से मुक्त। 4 साल में कुपोषण के दर में 8.7% की कमी, जो है एक बड़ी उपलब्धि। महतारी जतन योजना से 1,71,000 गर्भवती बहनों को गर्म भोजन और रेडी टू ईट राशन। टीकाकरण में लगी महिला कार्यकर्ताओं को मानदेय 6,500 प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000 प्रति और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 3,000 से बढ़ाकर 5,000। 10,71,000 गरीब परिवारों को रोजगार से जोड़ने 1 लाख स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है। इसी तरह बाल सक्षम नीति, मिशन वात्सल्य छत्तीसगढ़ महिला कोष, छत्तीसगढ़ नवाबिहान, सक्षम योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर जैसी अनेक योजनाओं से नारी शक्ति को मजबूत किया जा रहा है। मिला है न्याय, बढ़ी है आय, प्रदेश की नारी शक्ति है अब सशक्त, भरोसे की सरकार अब साथ है हर वक्त। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से मिल रहा है छत्तीसगढ़ के भूमिहीन वर्ग को न्याय। हमार कहा हमार गरीब आदमी पर सलाना 7,000 देवत है। जैसे तबियत खराब है तो कुछ हो जावत है तो हमारे पैसा है वो किस्त में निकाल सकते हैं, हमारे मन के काम आ जाते है। 7,000 मिलते मतलब बघेल देते सलाना में, बोला 7-5 लाख में खर्चा बन निकाल देता हूँ। मजदूरी आदमी 1 कट्ठा भूमिहीन वाला हूँ, 1 कट्ठा जमीन नहीं, रोटी मजदूरी करता हूँ। थोड़ा सरकार है समय में किस्त में पैसा देते भूमिहीन पैसा, और समय में साग भाजी के वही पैसा हम यूज करता हूँ, गोली पानी के यूज करता हूँ। मोर कर खेत खाद में बिल्कुल मजदूर हैं और कभी बनी मिलते कभी नहीं मिले, और तथा 7,000 रुपये देते किस्त में, और वो अपन टाइम में मिल जाते। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री। गौवंशों के लिए छत्तीसगढ़ बन रहा है वृंदावन धाम। विकास कार्यक्रम से पशुधन को मिल रही सुरक्षा और की जा रही है उनकी सर्वोच्च देखभाल। गोबर फेंका जाए और सरकार है पैसा देवत है गोबर बेचे के, हमार घर परिवार घलो खुश है। राज्य में करीब 11,000 से अधिक गौठानों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें 9,600 से ज्यादा गौठानों का निर्माण किया जा चुका है और 4,000 से ज्यादा गौठान पूरी तरह स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर है। सरकार हमारे चरवाहा के संसोग करी पहाटिया के गोबर धन बने, चरवाहा पहाटिया के मान बढ़ाई, हम खुश हैं। क्योंकि विकास और समृद्धि की दृष्टि बनी है सब पर, हमें भरोसा है न्याय पर। 247 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय स्कूल और 32 हिंदी माध्यम स्कूल छत्तीसगढ़ में शिक्षा की प्रगति की कहानी कहते हैं। सुविधा नहीं होता तो हम लोग पढ़ा भी नहीं पाते थे, पढ़ा नहीं पाते, तब बजट नहीं हो पाता हम लोग का कि हम लोग पढ़ा पाते। सर बोले बहुत अच्छा स्कूल यहाँ डाल दो, बच्चे का भविष्य अच्छा पढ़ने लिखने। ठीक है, दोनों छोटे बच्चे भी है ना जिद कर रहे थे एडमिशन के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चंद्रयान 3 ने चांद पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। गरियाबंद के
द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने इस मौके पर भारत माता की जय के नारे लगाए और इसरो के वैज्ञानिकों को भी बधाई दी। बता दें कि इसरो ने चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रचा है। इस उपलब्धि के साथ ही पूरा देश इसरो को बधाई दे रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर तो मानो बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई है। हर भारतीय चंद्रयान 3 की सफलता पर गर्व अनुभव कर रहा है। इसी कड़ी में इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग की, तो वहीं गरियाबंद द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल के छात्राओं और शिक्षकों में भारी खुशी का माहौल देखने को मिला। छात्राओं ने कहा है कि हमने धरती पर संकल्प किया कि चांद पर उसे साकार किया। ये बहुत खुशी की बात है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर भारत की उपस्थिति को दर्शा रहा है। तो पूरे वर्ल्ड के लिए भी बहुत प्राउड मूवमेंट है, खासकर इंडिया के लिए तो स्पेशल है ही है। चंद्रयान 3 जो इसके पहले 3 और कंट्री है, स्पेशली अमेरिका, रूस और चाइना, इन्होंने भी अपना मून में कोई ना कोई अपना चंद्रयान टाइप कोई ना कुछ भेजा गया है, लेकिन हम लोग ना साउथ पोल में ले आए हैं। साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहां पर पूरा हिडन था, बहुत सारी चीजों का पता नहीं पड़ा, तो हमने चंद्रयान 3 का वहां लैंडिंग की और एकदम सफल लैंडिंग की है। और उससे ज्यादा प्राउड मोमेंट ये है कि उसमें से जो प्रज्ञान रोवर निकल रहा है, उसके व्हील में ना इंडिया के जो अशोक चक्र है वो सब उसमें लगे हुए हैं। इवन इसरो के भी सिंबल उसमें लगे हैं। अब वो जो व्हील चलेगा वो मून के बारे में तो डिटेल देगा ही देगा, पानी है कि नहीं, हवा है कि नहीं, मिनरल्स है कि नहीं है, ये सारी जानकारी तो देगा, लेकिन हमारे इंडिया के निशान भी छोड़ते जाएगा। Congratulate our ISRO team for their incredible success. As we know that our first attempt Chandrayaan 2 is failed, and that was very sad moment for Indians. But yesterday we created a history. Chandrayaan 3 जो कि बहुत सक्सेसफुली लैंड हुआ हमारे मून पर, साउथ पोल पर, जो कि सबसे हॉटेस्ट रीजन बताया जा रहा है, जो कि 53 डिग्री से जाकर वहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी बहुत सफल लैंडिंग रही है। तो इस चीज पे वी आर सो प्राउड, and now again I'm congratulate to all the Indians and ISRO team for their successful and for their incredible success। होने पर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पूरे देश की कंट्री, सबको गर्व महसूस करना चाहिए कि इंडिया जब पहला कंट्री बना है जिसने चंद्रयान पे सेफ लैंडिंग की है। ऐसे हम बहुत प्राउड है। 3 जो लॉन्च हुआ है अभी, ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बाकी पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि जो चंद्रयान 2 पहले असफल हो चुका था, चंद्रयान 3 ने जाकर उसको भी ठीक किया है और बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। वहीं अंबिकापुर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रिंसिपल डॉक्टर ब्रिजेश पांडे ने स्कूल टीचर्स और छात्रों के साथ चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग देखी। इस मौके पर सभी ने बहुत गौरव महसूस किया। अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए छात्रों और टीचर्स ने इसरो के वैज्ञानिकों को भी बधाई दी। मैं दीपिका अग्रवाल, मैं तेजिस ब्रह्मपारा अंबिकापुर में एज अ टीचर मैथमेटिक्स की अपॉइंटेड हूँ। जी मैम, कल चंद्रयान 3 का चंद्रमा में लैंडिंग हुआ, उस पर कुछ बोलेंगे? कल मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं एज अ इंडियन हूँ। कल फर्स्ट टाइम पूरे विश्व में हमारा इंडिया ही सबसे पहला था जो भारत ने साउथ पोल पे जाके अपनी वहाँ पे लैंडिंग की थी, और इससे मुझे लाइव देखने को मिला अपने बच्चों के साथ में, स्कूल के बच्चों के साथ में, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। सर, चंद्रयान 3 के कामयाबी पर आपको क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? चंद्रयान 3 की कामयाबी हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है, क्योंकि इसका प्रयास हमारे इसरो की टीम पिछले 4 सालों से कर रही थी और इसका कल विक्रम लैंडर जो उन्होंने सफलतापूर्वक किसी तरह पर लैंड किया और हम सब उस पल को महसूस किया, हमने देखा कि हम पहले से सोचते रहते थे कि अगर कोई भी चीज़ या फिर कोई भी स्पेस में ऐसा मिशन होता है उसका एक भाग बन पाता है, देख पाया। कल हमें ये सौभाग्य हमारे इसरो के साइंटिस्टों से प्राप्त हुआ। हमारे साथ बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगा, जो ये योजना थी कि सारे बच्चे मिलकर स्कूलों में दिखाया जाए। सभी स्टूडेंट्स के साथ मिलके, टीचर्स, प्रिंसिपल, सबने मिलकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी। वो मोमेंट हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट था। हम सभी काफ़ी खुश हुए और इससे बच्चों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जी, आपने चंद्रयान देखा उतरते हुए? जी सर, देखा। कैसे देखे और किस प्रकार कैसा लगा? सर,
started with a breathing phase, and I was very tense when it was doing that. And after when Chandrayaan landed on the moon, I felt very proud that India became the first country to land on the southern pole of the moon, and it will help all the scientific organizations of the world to develop a more in चंद्रयान 3 जो भारत में के द्वारा एकदम चंद्रमा पर स्थापित हो गया था, तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? कल का दिन भारत के लिए और भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। कल शाम से ही हमारे बच्चे और मैं पूरे साथ में बड़े ही उत्साह के साथ उस समय का उत्साह का इंतजार। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ईंधन की हो रही बचत, शोरगुल से भी मिल रहा निजात है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 लागू की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत वाहनों की खरीदी में शासन द्वारा प्रति वाहन मूल्य का 10% या अधिकतम 1.50 लाख रुपए, जो भी कम होगा, छूट प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। प्रदेश सरकार है बताई कि वृक्षारोपण करो सगुन पेड़ की, तो आमदनी ज्यादा मिली, तो मैं वृक्षारोपण करे हूँ। सरकार है 10,000 देते सालाना, और पेड़ से मतलब बहुत ज्यादा फायदा मिली, और खर्चा पानी भी करे हम, लेकिन ऊपर से बहुत ज्यादा 10 गुना भी मतलब फायदा हो सकता है। और वो भी मतलब एक लिए प्रदेश सरकार बहुत बहुत धन्यवाद। IDTR यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों को ड्राइविंग और ट्रैफिक के संदर्भ में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नवा रायपुर में IDTR संस्था का निर्माण किया गया है। नवा रायपुर स्थित इस IDTR में अब तक 12,663 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इन वाहन चालकों की ड्राइविंग सुरक्षित होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। महिलाओं के जीवन में आया है एक नया सवेरा, हुई है तरक्की, मिला है अधिकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में है भरोसे की सरकार। बीते 4.5 सालों में मुखिया के दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व से प्रदेश की महिलाओं के जीवन में आया है एक नया सवेरा। हर क्षेत्र में महिलाओं को बेहतरी और उन्नति के लिए किए जा रहे हैं अतुलनीय प्रयास। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 लाख से अधिक अति गंभीर बच्चे कुपोषण से और 1 लाख से अधिक महिलाएं एनीमिया से मुक्त। 4 साल में कुपोषण के दर में 8.7% की कमी, जो है एक बड़ी उपलब्धि। महतारी जतन योजना से 1,71,000 गर्भवती बहनों को गर्म भोजन और रेडी टू ईट राशन। टीकाकरण में लगी महिला कार्यकर्ताओं को मानदेय 6,500 प्रतिमाह से बढ़ाकर 10,000 प्रति और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 3,000 से बढ़ाकर 5,000। 10,71,000 गरीब परिवारों को रोजगार से जोड़ने 1 लाख स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है। इसी तरह बाल सक्षम नीति, मिशन वात्सल्य छत्तीसगढ़ महिला कोष, छत्तीसगढ़ नवा बिहान, सक्षम योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर जैसी अनेक योजनाओं से नारी शक्ति को मजबूत किया जा रहा है। मिला है न्याय, बढ़ी है आय, प्रदेश की नारी शक्ति है अब सशक्त, भरोसे की सरकार अब साथ है हर वक्त। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से मिल रहा है छत्तीसगढ़ के भूमिहीन वर्ग को न्याय। हमार कहा हमार गरीब आदमी पर सालाना 7,000 देवत है, जैसे तबियत खराब है तो कुछ हो जावत है, तो हमारे पैसा है वो किस्त में निकाल सकते हैं, हमारे मन के काम आ जाते हैं। 7,000 मिलते का मला बघेल देते सालाना में, बोला 7-5 बार में खर्चा पर निकाल देता हूँ।
मजदूरी आदमी को कट्ठा भूमिहीन वाला हूँ, एक कट्ठा जमीन नहीं है। रोजी मजदूरी करता हूँ। बोला सरकार है समय समय में किस्त में पैसा देते भूमिहीन पैसा, और समय समय में साग भाजी के वही पैसा हम यूज करता हूँ, गोली पानी के यूज करता हूँ। मोर कर खेत खार नहीं है, बिल्कुल मजदूर हाँ, और कभी बनी मिलते कभी नहीं मिले। और काका है 7,000 रुपये देते किस्त में, और वो अपन टाइम में मिल जाते। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री। गौवंशों के लिए छत्तीसगढ़ बन रहा है वृंदावन धाम। विकास कार्यक्रम से पशुधन को मिल रही सुरक्षा और की जा रही है उनकी सर्वोच्च देखभाल। हाँ, गोबर फेंका जाए और सरकार है पैसा देवत गोबर बेचे के, हमार घर परिवार घलो खुश है। राज्य में करीब 11,000 से अधिक गौठानों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें 9,600 से ज्यादा गौठानों का निर्माण किया जा चुका है और 4,000 से ज्यादा गौठान पूरी तरह स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर है। सरकार है हमारे चरवाहावन के संसो करे पहाटियावन के गोबर ला धन बने, चरवाहा पहाटियावन के मान ला बढ़ाई, हमन खुश हैं। क्योंकि विकास और समृद्धि की दृष्टि बनी है सब पर, हमें भरोसा है न्याय पर। 247 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय स्कूल और 32 हिंदी माध्यम स्कूल छत्तीसगढ़ में शिक्षा की प्रगति की कहानी कहते हैं। सुविधा नहीं होता तो हम लोग पढ़ा भी नहीं पाते थे, पढ़ा नहीं पाते, तब बजट नहीं हो पाता हम लोग का कि हम लोग पढ़ा पाते। सर बोले बहुत अच्छा स्कूल यहाँ डाल दो, बच्चे का भविष्य अच्छा पढ़ने लिखने। ठीक है, दोनों छोटे बच्चे भी ना जिद कर रहे थे एडमिशन के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 ने चांद पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। इसरो को लेकर सुकमा में शिक्षक एवं बच्चों से चर्चा की गई। जिले के आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल मुरतोंडा के शिक्षक एवं छात्र छात्राओं से चर्चा की गई, जहां शिक्षक और छात्र छात्राओं ने वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। क्योंकि ऐसा हमारा भारत ने इतिहास रचा है और हमारे बच्चों के भी ऐसी शिक्षा देने के लिए प्रयत्न करेंगे और बच्चों को भी समझाया है कि आप भी उसमें से इसरो में जाकर आप साइंटिस्ट बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आगे चलते हैं, हमारे जो शिक्षिका उन्हीं से भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि होती है भारत देश के लिए, कहीं ना कहीं एक बनती है हमारे देश के लिए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक यानी कि विश्व में यानी कि एक भारत ऐसा है सबसे पहला रिकॉर्ड करने गई है। तो यहाँ के शिक्षक हैं, उन्हीं से भी शिक्षिका है, उन्हीं से भी चर्चा करेंगे। मेरा नाम खुशबू मंडाली है और मैं स्वामी आत्मानंद मीडियम की शिक्षिका हूँ। हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 को हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर स्थापित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के शिक्षिका ने बहुत बढ़िया बातचीत करने का प्रयास किए हैं। तो आज हम इस पल को याद कभी नहीं कर सकते, यानी कि हजारों साल तक हम याद रख सकते, क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल करने के लिए सबसे बड़ी यानी कि एक टेक्निक होती है। और हमारा भारत जो है चंद्रमा तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 का आज सबसे बड़ी सफलता कर चुकी है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं आत्मानंद स्कूल के, तो उन्हीं से भी हम चर्चा करेंगे। तो आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 ने सफलता हासिल की है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा? हाँ, चंद्रयान 3 ने सफलता हासिल की है। हमें भी बहुत अच्छा लगा चंद्रयान 3 ने सफलता हासिल की है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि चंद्रयान 3 सफलता पाकिस्तान में भी आगे बढ़कर में कर रहा है, जो बच्चे भी करना चाहते हैं, जो हम भी करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, क्योंकि बच्चे का आज अगर हम कहीं ना कहीं अगर उनकी विचार को अगर आज से हम अगर मजबूती से अगर लेते चलेंगे, कहीं ना कहीं हर बच्चे के मन में यही जागेगा कि आने वाले समय में हम भी विकास। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।